प्ले करते हैं लड्डू के साथ जो कि एक कोनिकल शेप में दे रखा है और ऊपर से हेमिस्फीयर दे रखा है। इसलिए आपको रेडियस कितनी दे रखी है, डायमीटर क्या है 3 पॉइंट कितना, तो रेडियस बताओगे आप लोग 3.5 डिवाइडेड बाय, उसके बाद बेटा ओवरऑल कोन की हाइट कितनी है, ओवरऑल मतलब लड्डू की हाइट कितनी है, हाँ तो टोटल हाइट उसकी कितनी दे रखी है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इसकी हाइट पूछूं ये वाले पोर्शन की, तो इतना आपको पता होना चाहिए इसकी रेडियस मेरे को इसमें से माइनस करनी है, कितनी होगी, तो फिर रेडियस कैसे माइनस करें, तो पहले तो इसको ये क्या करो 2 1 जा 2 1 इधर आया 2 7 जा 40 2 5 यानी कि 1 पॉइंट कितना मेरे बच्चे, सही है बेटा, क्लियर। तो जरा बताओ मेरे को कोन की हाइट कितनी बचेगी 5 माइनस 1 पॉइंट, तो भाई साहब कितना बचा 5.00 और 1.75, तो ये बचा 25 और ये बचा 3, कितना यानी कितना बचा मेरे बच्चे 3.25 सेकंड। क्वेश्चन आपसे फाइंड करने को क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करने के लिए मुझे बताओ इसका सीएसए लगेगा और इसका सीएसए लगेगा, लगेगा यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बताओ मेरे को कितना लगेगा, दिस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कितना सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला भी हमने लिखवाए थे तो देख लेना, जो कि होता है हमारे पास कितना पाई आर और कितना, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 पाई आर स्क्वायर, तो शायद पाई और आर तो कॉमन आ रहा है, बचा कितना l प्लस 2r, तो बाबूजी पाई की वैल्यू 22/7, ये 3.5/2, n हम लोग को शायद निकालना पड़ेगा तो निकाल लेंगे, 2r मतलब डायमीटर जो कि हम लोग को कितना दे रखा है 3.5, 7 कितने का हो गया बेटा ये 2 कितने का बेटा ये, बाबूजी आंसर कितना बचा 11 into 0.5 ब्रैकेट में l plus 3 बचा, l की वैल्यू कैसे निकालते हैं अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस, तो n इज इक्वल टू h कितना है 3.25 और पूरे का, और r स्क्वायर कितना है 1.75 और पूरे का होल स्क्वायर, सही है ना बेटा। अब तो थोड़ा सा करना चाहो बेटा पूरे को आपको स्क्वायर रूट को निकालने पड़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा बताओ 25 5 दूनी 10 10 और 2 5 या 15 15 और 1 थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है क्वेश्चन की 2 to the 4 और 1 5 2 3 the 6 3 5 the 15 क्या जाएगा 1 3 to the 6 और 1 5 और 3 3 the 5 2 16 8 8 और 7 15 कैसे लगा कि कितने रेट पहले पॉइंट बेटा 2 और 2 4 रेट पहले पॉइंट यानी कि कितना आ गया 10.5625 बेटा 175 का निकालो 25 7 5 35 35 और 2 7 5 का 5 और 3 कितना होगा 7 5 का 35 और क्या लगा 3 7 7 49 52 7 1 7 और 2 5 मतलब ठीक है ना, ये 5 ऐसे 7 ऐसे 1 ऐसे 5 7 5 12 क्या लगा कि 9 और 2 11 11 5 ये कितना 10, कितने रेट पहले पॉइंट बेटा 4 रेट पहले पॉइंट, ये कितने ऐड करो 5 5 10 क्या लगा 1 5 6 6 12 क्या लगा 1 13 13.625 कितने का स्क्वायर होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिंदाबाद, कितने का 3 3 का 9, 3 को क्या कर दो इसमें से ये क्या 4 पॉइंट लगा दो यहाँ पर, फिर कितना नोट करोगे ठीक है, तो आई थिंक 3.25 अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, तो 11 into 0.5 और 3 पॉइंट प्लस, भाई आप तो सॉल्व कर लोगे या अभी भी नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे सॉल्व, कैसे होगा सॉल्व इसकी इसमें ऐड करना जो है फिर तीनों की आपस में क्या कर देना, यही हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बाबूजी, बोलो जी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी थी क्वेश्चन की क्योंकि नंबर ऐसे दिए नोट करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस है नोट करो तो आएगा 3.25 ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं बढ़िया होते हैं, कह रहा है एक डेकोरेटिव ब्लॉक है आपको फिगर में दिखाया गया है जिसमें दो फिगर्स को कंसीडर किया गया है, पहला फिगर कौन है बेटा क्यूब और दूसरा फिगर कौन है हेमिस्फीयर, आपसे क्या है आपको इसमें क्या करना है जरा बताओ, एक इमेजिन कर लो आपको इसमें पेंट करना है, तो आप पेंट कौन कौन से एरिया पे कर पाओगे इमेजिन करो, सबसे पहले आप क्यूब को पोतोगे फिर उसके ऊपर हेमिस्फीयर को पोतोगे, किसको नहीं पोत पाओगे ये अंदर वाले एरिया को नहीं पोत सकते, ऑब्वियस बात है, इसकी कैसे बताई कर दोगे जो ऊपर से ढका हुआ है, तो कौन कौन सा रिक्वायर्ड एरिया है जरा बताओ, रिक्वायर्ड एरिया अपने आप बताओ, सबसे पहले तो क्यूब का एरिया जो कि होता है कितने एरिया स्क्वायर प्लस बेटा इस टॉप का एरिया ये वाला एरिया ये हो जाएगा कितना 2 पाई, ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे ये एरिया तो आप बताई कर नहीं सकते, तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, समझ गए बेटा बात को, तो ये हो गया 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई
का स्क्वायर किया तो कितना बचा पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 6 into साइड कितनी दे रखी है उसने 5, 5 का पाई की वैल्यू 22 बाय ये हो गया 2.1 और इस पूरे का स्क्वायर में डायमीटर कितना है 4.2 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1। तो मेरे बच्चे 6 into 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 बटे कितना बेटा और ये हो गया 2.1 into 2.7 कितने था मेरे बच्चे। तो बाकी अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो आंसर। ठीक है बेटा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आने की केस स्टडी पता नहीं मुझे अंदर से लग रहा है इस टाइप में क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अगर आप ध्यान से देखो ये पूरी दुकान दे रखी है इस दुकान में आप एक चीज देखो कि कौन कौन से फिगर है तो इसमें ध्यान से देखो आप एक फिगर में ये है और एक फिगर ये है बोलो ये कौन है ना एक रॉकेट दे रखा है अगर आपको पता ही करनी है आपको तो रॉकेट के कौन कौन से शेप में पता ही कर सकते हो और मैं बात है साइड की इनके सीएसए में करोगे करोगे कि नहीं करोगे। दूसरी चीज एक रॉकेट ऊपर से ऐसे करके रखा हुआ है नीचे सर्कुलर रिंग होगी होगी नहीं होगी या आपको ऐसी दिखाई दे रही होगी या तो अपने आप बताओ। तो इस वाले वेक्टर में तो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो है ना। ये वाले एरिया में भी आप क्या कर सकते हो अंदर वाले वाले एरिया में आप व्हाइट वॉश कर सकते हो और फिर इसके टॉप पे करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा बताओ अपने आप देखना रिक्वायर्ड एरिया ये एरिया पे काम करो। सबसे पहले सीएसए किसका वेरी गुड सीएसए ऑफ प्लस फिर कोन का सीएसए है ना सीएसए ऑफ कोन कोन का एरिया आ गया प्लस फिर ये रिंग तो दिख रही है आपको बीच में सीएसए ऑफ रिंग या एरिया ऑफ रिंग लिख सकते हो सीएसए छोड़ो एरिया ऑफ रिंग रिंग का एरिया कैसे निकालते हो मैं बताता हूं आपको पहचान लो पहले तो पहले इसका एरिया बताओ कितना होगा सेंटर का 2 पाई आर और बहुत बढ़िया बात प्लस अब कोन का एरिया देखते हैं देखो रेडियस कोन के भी अलग है और सिलेंडर की रेडियस जो है वो अलग है ठीक है। अब कोन की रेडियस की बात करते हैं इसका हो जाएगा पाई आर और इनटू में कितना अब रिंग का एरिया याद रखा करो पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस ये भैया आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है। तो इसको देखो बड़ी रेडियस कौन सी होगी और छोटी रेडियस कौन सी होगी तो बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस कर दो तभी तो रिमेनिंग वाला एरिया पता लगेगा। तो भाई हमने करा पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप सारी वैल्यू को भाग के रख सकते हो देखो ओवरऑल हाइट कितनी है 26 26 में से 6 माइनस हुआ तो ये कितना बचा आई होप बेटा स्मॉल एच आपको पता लगे स्मॉल एच कितनी आ गई कोन की हाइट कैपिटल एच को एल को मत निकाल दो एल कैसे निकालेंगे एच स्क्वायर प्लस तो भैया एल इज इक्वल टू इसकी एच कोन की कितनी है इसका आर कितना है 3 कितना है भैया 3 नहीं 5 है ना। तो भाई ये वाला जो बड़ी वाली रेडियस है 5 है ना तो ये कोन की रेडियस है ना तो कोन की रेडियस कितनी है 5 कोन की रेडियस कितनी है 5 तो यानी कि रेडियस का डायमीटर ये देख लेना 5 into डायमीटर ठीक है डायमीटर का रेडियस कितनी हो गई बच्चे 2.5 का क्या कर देना अब सॉल्व कर रहे हैं हमने क्या सॉल्व करो कितना होगा एल इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा और इसका कितना होता है 6 पॉइंट तो एल बराबर बच्चा जी कितना आ गया 42.25 किसका हो सकता है नहीं आया अगर तो अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड करा दो 6 6 का 6 को प्लस कर दो 6 और 6 12 देख लो अच्छे से पूरा बेसिक से करा रहा हूं पॉइंट और ये 25 5 का यानी कि कितने का स्क्वायर आ गया 6.5 ये तरीका होता है भैया थोड़ा छोटे क्लास की मदद लो तो मेरे बच्चे कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर क्या वैल्यू उठा के रखो लो भैया 2 पाई की वैल्यू पाई को कॉमन ले लो पाई तो भैया पूरे में से कॉमन 2 आर की जगह ये आर वैल्यू पता है कितनी है ये सिलेंडर की रेडियस है सिलेंडर की रेडियस 3 यानी 1.5 और इसकी वैल्यू बच्चे हाइट कितनी बची थी अपनी 20 पाई को बेटा कॉमन ले रेडियस बड़े वाली की रेडियस कितनी है 2 पॉइंट स्लैंट हाइट कभी निकाला जाएगा स्लैंट हाइट कितनी है मेरे बच्चे 6 पॉइंट पाई को बच्चे बाहर ले रखना है इसको लिख सकते हो a + b और a माइनस इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटा आसान हो जाएगी ठीक है पाई ऐसे रख देना 15 दूनी 30 30 का वो पॉइंट रहेगा 0 हो जाएगा तो 0 हो गया ये ऐसे रख देना फिलहाल भैया r + r यानी कि 3.5 नहीं 2.5 प्लस फिर 2.5 माइनस चलो भैया पाई ऐसे रहेगा ये हो गया 60 इसकी भी से मल्टीप्लाई कर लोगे हम 65 की 25 से 25 में 125 25 छक्का 150 150 और ये 162 दो डेट का लिमिट 16.25 भैया इसमें इसको ऐड कर दिया कितना हो गया इसमें से इसको माइनस कर लो भैया कितना बचा तो ये हो गया पाई 60 16.4 इनका पाई की वैल्यू ए भाई साहब 8 में 16 जोड़ियो
76 76 में 4 जोड़ियो 80, तो 80 पॉइंट कितना आ गया? सही है। देख लो अगर 7 से कट रहा हो 7 बन जा 7 1 इधर आया 7 बन जा 7 3 लग गया, नहीं आ रहा ना साथ में, नहीं जा रहा तो ऐसे छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो उंगली बंद करना है, ठीक है। तो पाई ऐसे छोड़ देना और ये कितना आया 18.25 रुपये रुपये दे रखे हैं क्या इन्होंने, तो 3.14 लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, वाइट के साथ लगा तो कोई गलती नहीं, और अगर आप 3.14 लगा लिख के थोड़ी आएगा पेपर में, आपको 3.14 लगाना है वहां पर, वहां लिख के नहीं आएगा, ये पेपर हिंट यहां दे रखी होती है, हिंट वहां कोई हिंट नहीं मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना, मैंने पहले बताओ क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, आवाज आंसर तुम्हें आया समझ में, अच्छी बात है समझ में आ गया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल बहुत अच्छे हैं इसके, एनसीईआरटी के एग्जांपल सारे अच्छे हैं सारे, गिनती के 9 8 है ज्यादा नहीं, 9 या 10 एग्जांपल हैं सारे बढ़िया एग्जांपल हैं। आगे क्या मैं मेड करते हैं वर्ड बार सॉरी व्हाट इज गार्डन शेप ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल शेप का दे रखा है आपको, और विद हेमिस्फेरिकल रिफ्लेक्शन, इसमें उन्होंने पानी का कटोरा रख दिया है जो हेमिस्फीयर शेप का है, ठीक है भैया। हाइट ऑफ द सिलेंडर जितनी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है आपको कितनी 30 सेंटीमीटर, बताइए भैया सरफेस एरिया कितना होगा, तो वैसे तो आपने लिखा हुआ है लेकिन मैं समझा देता हूं, रिक्वायर्ड एरिया दोस्तों, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो सिलेंडर का एरिया होगा या नहीं होगा, तो वो कितना होगा 2 पाई, और फिर बाद में मेरे बच्चे फिर कटोरी का भी एरिया, कटोरी का एरिया यानी कि वो कितना हो जाएगा 2 पाई, आई थिंक बेटा कुछ तो कॉमन आ रहा है 2 पाई यार, तो ब्रैकेट में कितना बचा, तो भाई साहब 2 पाई की वैल्यू आपको अगर एरिया दे रखी है ये लगा दो 30 सेंटीमीटर है, तो 30 बटे 100 बन जाएगा, हाइट 1 पॉइंट कितना है, और इससे इसको कट कर देना, वो पॉइंट लगा देना अपने हिसाब से, रेडियस कितनी हो गया 30, तो 30 बटे कितना हो गया मेरे बच्चे, कोई गलती तो नहीं करी देख लेना, ठीक है, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम, 22 बाय 3 बटे कितनी, पॉइंट का पॉइंट एक मिनट का ये पॉइंट 1 पॉइंट 0 पॉइंट, ये 44 अपॉन और ये 0 पॉइंट इसमें ऐड कर लो 1 पॉइंट, ये तो जाएगा इससे 7 दूनी 7 पंजे 0 पॉइंट कितना 25 दिया, इसकी से क्या कर लेना, इतना मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एरिया, आई होप क्लियर हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पक्का, माइनस कर दो, ठीक है। अगला बेटा वैसे तो ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं लेकिन एक आगे जाएंगे इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लो एक बार बढ़िया बढ़िया, जैसे ये कटोरा जो भयंकर याद रखना, समझे बात को, हां ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये लगता है इजी है लेकिन ये कैलकुलेशन बढ़िया है, देख लो एक बार क्या है गोल्डन आर्टिकल है और मिडल ऑफ स्कूपिंग हेमिस्फीयर, देखो आप ये हेमिस्फीयर भी दे रखा है, ये हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपने कह रहा है इतना हाइट ऑफ द सिलेंडर, एक सिलेंडर पार्ट की हाइट कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात, एंड इट्स बेस रेडियस है, बेस रेडियस कितनी है भैया 3.5 सेंटीमीटर नहीं होगी, ठीक है, फाइंड द टीएस, अब यहां बच्चे जल्दी क्या करते हैं, यहां हमने सबको कंफ्यूज करा, फाइंड द टीएस, तो बच्चे टीएस सुन के ना भावुक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वही सोचते अरे वाह इनने तो हमें मजे की चीज दे दी, तो क्या करते हैं बच्चे टीएस लगा जाते हैं, भयंकर हेमिस्फीयर का टीएस लगा जाते हैं, हेमिस्फीयर का टीएस लगा जाते हैं भयंकर सिलेंडर का, जबकि ये गलत हो गया आपका, जितना गलत हो गया आप जरा समझे, टीएसए का मतलब ये हुआ कि इसको बनाने में कितना एरिया ऑक्यूपाइड हुआ, बस ये मतलब है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर फिगर का टीएसए लगा के पे जाओ, ये मतलब नहीं था, लगेगा सीएसए ही लेकिन उन सबको जोड़ करके जो एरिया बना वो टीएसए कहलाएगा, आप समझे बात को, नहीं समझे, ये गलती हो जाती है, यहाँ पर बच्चे ये देख के ना बहुत बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं अपने आप को, बोले अरे वाह क्वेश्चन ने हमें खुद ही बता दिया कि टीएसए निकालना है, तो बच्चे सबके टीएसए बहन का इसका भी टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, उनके हिसाब से एरिया बन गया बहन का 6 पाई आर स्क्वायर, एरिया ही अलग हो गया वो, तो ऑब्वियस बात हो गया नहीं हो गया 6 पाई आर स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, तो फिर कैसे निकालें हम बता देते हैं आपको, रिक्वायर्ड एरिया मतलब मैं ये चीजें बता रहा हूं बेटा, ये ताकि लोग इन चीजों में गलती ना करें, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं, तो सीएसए किसका प्लस सीएसए किसका हेमिस्फीयर
पाई आर है। जितना मेरे बच्चों दिमाग लगाओगे क्वेश्चन आपको उतना अच्छे से समझ आएगा। हेमिस्फीयर का 2 पाई तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर कितने पाई आर स्क्वायर? यस, ये देखो सही रहेगा। इसको और इसको जोड़ोगे तो एक स्फीयर बनेगा और स्फीयर का एरिया कितना होता है? हाँ ठीक बेटा, अब तो लगा लेते 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर वो हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। वो तब सही होता है जब तुम फिर उसमें से बेस एरिया दोनों माइनस करते, पाई आर स्क्वायर इसका माइनस करते, पाई आर स्क्वायर इसका माइनस करते, तब तुम 2 पाई आर स्क्वायर पर माइनस करते, आंसर तो यही आता है ना 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी गणित काय लगानी है हम लोगों को, समझ गए ना आपको? तो 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में कितना बचा बाबूजी? वैल्यू हम नहीं लगा पाएंगे, वैल्यू आप लोग लगा लेना, सही है? वैल्यू आपके सामने सारी दी हुई है। कांसेप्ट पे ध्यान दो, कांसेप्ट समझ जाओ, क्लियर है? समझ आ गई? अब जरा एक वो ये वाला भी देख लो, क्वेश्चन सही रहते हैं ये वाले भी क्वेश्चन। ये क्या कहते हैं आपका, ये वाले क्यूबिकल ब्लॉक वाले ये क्वेश्चन भी अच्छे रहते हैं। कई बार गलती हो जाती है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में और फोर्थ वाले क्वेश्चन। क्या भैया एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये वाला कहां होगा? ठीक है, क्या एक क्यूबिकल ब्लॉक है? ओके सर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, बहुत बढ़िया सर, एक क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। क्या है जिसकी ये देखिए साइड आपको कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात। क्या सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर आप एक कटोरा रख देते हो। ओके सर, आपने इसके ऊपर क्या रख दिया? कटोरा रख दिया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? ऑब्वियस बात है, साथ है तो साथ ही इसका क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो गया मेरे बच्चों? ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते, ऐसे तो कभी जाएगा कटोरा फेंक कर पटक दो उसको, इतना ही बढ़ेगा, उसके ऊपर रखना है तो 7 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर, एक नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर वो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका सरफेस एरिया भी बताओ मेरे को कितना होगा, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जांपल में भी हम लोगों ने किया था, याद करो। किसका एरिया लगाओगे? तो क्यूब का, फिर किसका एरिया लगाओगे? कटोरे का, और फिर बेस एरिया क्या कर दोगे? समझ गए बात को? दैट क्लियर? जिसका रिक्वायर्ड एरिया कितना बनेगा? इसका रिक्वायर्ड एरिया कितना बनेगा? 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस का पाई r स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर, इसमें से a गया पाई r स्क्वायर बाहर, इज दैट द एरिया ऑफ दिस फिगर। आ गया समझ? अब भी नहीं आया? नहीं आया समझ? तुम्हारा समझ में आ गया? अगला सेम बेटा ये वाला है, उबैर भाई समझ आ गया? काफी बेसिक से करा दिया। बाकी एक बार ये देख लेना, डाल दो, जब डाल दो पता नहीं उनका ग्रुप के बाद चल क्या मैंने मैनेज में डिस्कशन है, हम तो याद आया डाल दूंगा, नहीं याद आ रहा। अरे वाह, एक एवरेज का डिप्रेशन है, एक कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वेटिंग को सेंड करवा के जाना, सेंड कर दूंगा। क्यूबिकल प्रोडक्ट ब्लॉक बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मुझे वीडियो डालने का याद ही नहीं रहता था, पहले भी बनाता था बस याद ही नहीं रहता, भूल गया इतना दिमाग किसके पास है? इसमें से बेटा आपने फॉलो आउट किया, ठीक है ना? लेकिन इसमें से आपने कटोरे को निकालना है, उसमें एरिया को साफ करना है। तो अब ये नियम कर देना कि क्यूब के एरिया में से नेक्स्ट का एरिया माइनस कर दिया, गलत बात। एरिया ऑलवेज प्लस, एरिया हमेशा एड ऑन होता है बेटा, ये याद रखना। एरिया कभी भी बच्चा माइनस नहीं होगा, ठीक है? वॉल्यूम माइनस होता है। अगर ये तुमसे कहता है कि इसका वॉल्यूम निकालो, तब तुम क्या करते जाओ? दिमाग को सुनो, तुम इसके क्यूब के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करते। आई होप क्लियर हो गई होगी ये बात। तो एरिया रिक्वायर्ड इसका वही बनेगा जो उस समय बना था, कितना? 6a स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर माइनस का ले हो गया। ये दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं भैया जी, और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है कि स्टडी मिल जाए इसकी तुमको। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जांपल है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये ज्यादातर बेटा केस स्टडी में ही आते हैं। वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ये डायमेंशन बदल देगा। आप समझ रहे हो? इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? अब मैं देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझो तो तुम लोग को समझ आए। क्या है? संता रन जाता है, मतलब रन जाता नहीं है, संता रन एंड इंडस्ट्री, ठीक है? हमारे कामयाब फायदे, हम ये इंडस्ट्री में जाते हैं जो लगभग क्यूबॉइडल शेप की होती है। ऑब्वियस बात है, जिस कमरे में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वो क्यूबॉइडल ही होता है ना? तो ये हो गया, ठीक है? जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसकी लेंथ कितनी है, जिसकी ब्रेड्थ कितनी है, जिसकी हाइट कितनी है,
बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर, एयर का वॉल्यूम निकालो। चलो सर निकाल लेंगे। इसके ऊपर हमने क्या करा है, इसमें कोई मशीन वगैरह भी रखी हुई है। और क्या बात है यार, एक इंडस्ट्री में जाओगे तो उस इंडस्ट्री में आप देखोगे बहुत सारी मशीन वगैरह भी रखी होंगी, उनका भी अपना खुद का कुछ वॉल्यूम होगा। ऑब्वियस बात है। कुछ वर्कर्स भी वहां पे काम कर रहे हैं, लगभग 20 वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, और ईच जो है वो लगभग इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है जी। क्या बताइए, हाउ मच एयर इन दिस इंडस्ट्री, कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री के अंदर एयर भरी हुई है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से। सबसे पहली चीज, ऊपर वाला पोर्शन कैसा है, सिलेंड्रिकल। ऊपर वाला पोर्शन कैसा है, सिलेंड्रिकल। वो भी कैसा होता है, आधा सिलेंडर, कटा सिलेंडर, है ना। जैसे हम लोग के घरों की शेल्टर होती है ना, ऐसे करके शेल्टर होती है, ध्यान से देखो, ऐसे करके शेल्टर, है ना, है ना, ऐसे करके शेल्टर 3D में दे रखी है। तो ऑब्वियस बात है वो क्या बना, सिलेंडर। वो भी कैसा, कटा हुआ सिलेंडर। आप समझ गए ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। भैया मशीन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, जो मशीन है ऑक्यूपाइड, ऐसे लिखा करो आराम से, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब। एक वर्कर ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम कितना, 0.08 मीटर। कह रहा है कितने वर्कर हैं, 20 वर्कर। तो 20 वर्कर का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बेटा कितना, आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। 8 दूनी 16, 0 और ये 0, कितना आ गया, ठीक है ना, राइट। हाँ क्योंकि ना 20 भी तो है, पॉइंट लगाओ, 2 0 लगाओ, नहीं 8 दूनी 16 अपॉन 1 पॉइंट कितना मेरे बच्चे, इन दोनों का वॉल्यूम कितना आया, मशीन प्लस 20 वर्कर का, तो मशीन प्लस 20 वर्कर्स, इनका वॉल्यूम टोटल कितना हुआ, 300 प्लस, तो मेरे बच्चे कितना हो गया, 3130, कितना ही तो हो गया, सच बताओ, है ना। अब इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए, माइनस कर देंगे तो बाकी क्या होगी, एयर होगी, नहीं होगी। तो हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री, पहले किसके निकाल लेते हैं, इंडस्ट्री का। तो भैया L इंटू बी इंटू प्लस ऊपर का सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, 1/2, हाफ है ना, हाफ पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये भैया L कितना है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, प्लस 1/22 अपॉन, ये भाई रेडियस, सात डायमीटर इसका हाफ कितना, हाइट में बच्चे ये रखिए कितनी है, 7×56, 1.2 कितने का, एक साथ से एक साथ अपॉन 4 इंटू, सही है बच्चे, 15 छक्का 15 छक्का 15 छक्का 90 का लगा 9, 15 पंजा 75, 75 और 84, 84। गलत बात है, बातें नहीं करो, चड्डी फाड़ दूंगा वरना बेटे तुम लोगों की। ये हो जाएगा अपना 77, ये हो जाएगा 15 अपॉन कितना है बच्चे, 4। इसे तो कट करो, 2 पंजा 2 7 पंजा 2 5 का 2 2 3 का 1 इधर आया, 2 8 का 2 5 का, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दियो, जो आंसर है इसमें ऐड कर दियो, और जो आंसर टोटल है उसमें से ये वाला आंसर कहां गया, ये वाला आंसर क्या कर दियो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका उत्तर। इज इट क्लियर, पक्का, श्योर हो गए, अच्छे से समझ आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं। चलो अगला भैया, एक जूस का गिलास है जो बिल्कुल हमारे काव्यांश के जैसा है, आप यहां पे देख सकते हो, बिल्कुल आपको काव्यांश की याद दिलाई गई है, आप ढंग से देखना। एक जूस ले लेना, इस्लामी है कस्टमर गिलास देगा, कितनी टोपी से रखते हैं हम लोगों के लिए, हैं गिलास महंगा इतना बड़ा आधा तो इतना भर गया, हेवी स्क्वायर, तो इतने ही बोलकर हम लोग को मिला है। तो अगर आपसे कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई है तो इतना से वॉल्यूम बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और हेमी स्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर दो, पता लग जाएगा। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इस ग्लास का कितना होना है बेटा, अपने आप बताओ, वॉल्यूम ऑफ किसका बेटा, सिलेंडर का, माइनस कर दोगे वॉल्यूम किसका बेटा, हेमी स्फीयर का। मैंने अभी आप लोगों को बताया था एरिया ऐड होता है, अगर उसका एरिया पूछे तो क्या होता है बताओ, हां जी एरिया क्या होता है, अगर वो कह रहे ग्लास को बनाने में पीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टीएसए क्या, सीएसए ऑफ सिलेंडर, फिर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस दिस बेस एरिया, क्योंकि नीचे का भी ग्लास भरा होता है पूरा, अरे ग्लास अगर नीचे से खोल दोगे तो कुछ भरोगे नीचे नहीं गिर जाएगा, अरे नहीं समझे, समझ गए ना, ऐसे करके लिखा है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर माइनस हेमिस्फीयर का बताओ, आया
3 और 22 अपॉन r स्क्वायर में बच्चे कितना है दे रखा होगा यहाँ। अरे वो रख देंगे तुम पाई की वैल्यू पहले रखेंगे तुम वो देखो बेटा इसका हाइट दे रखी है 10 और रेडियस कितनी है काम ये रेडियस डायमीटर कितना दे रखा है 5 कितने सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर ये हो जाएगा 5 दिया रेडियस कितनी होती है भाई वैल्यू लगा देना यार आंसर आ जाएगा यार। आई होप क्लियर हो रहा होगा कांसेप्ट पे काम करो यार नहीं आया समझ बच्चा। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत प्यारा 101% कह रहा हूं मैं का एक क्वेश्चन ही पक्का मुझे लगा ये क्वेश्चन ना मिल जाएगा ये क्वेश्चन सच्ची बहुत बढ़िया यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है। देख क्या करेंगे सिंपल सा लॉजिक है कंसेप्ट समझो वॉल्यूम के क्वेश्चन एरिया से ज्यादा सिंपल होते हैं पहली बात तो ये समझो वॉल्यूम के क्वेश्चन एरिया से ज्यादा सिंपल होते हैं। एरिया में बड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि कब किसको ऐड करना है कब किसको माइनस करना है। वॉल्यूम में कद्दू कुछ याद नहीं रखना तुमको वॉल्यूम का एक लॉजिक टोटल में से जो अंदर वाला वॉल्यूम है माइनस कर दो बस खत्म कुछ ऐड नहीं करना कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना समझे आप बात को। इसलिए वॉल्यूम के क्वेश्चन अच्छे होते हैं पेपर में वॉल्यूम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं समझ गए। तो कैसे इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होना चाहिए जरा आप बताओ इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ जरा बताओ बेटा वॉल्यूम ऑफ माइनस ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ आई होप बेटा क्लियर हो। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r और h को हम बड़ा मान लेंगे फिर ब्रैकेट कोन का वॉल्यूम कितना क्योंकि एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों करा वो भी देखो इसकी हाइट कितनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर अच्छा वॉल्यूम आ गई है तो पाई r स्क्वायर और ये कितना h वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा एक चीज देखना इस सिलेंडर की हाइट कितनी कोन की हाइट बेटा कितनी मान लेंगे यही तक तो होगी तो कोन की हाइट कितनी मान लो ये चीज बेटा ध्यान रखना दोनों h को सेम मत कर लेना गलत हो जाएगा ठीक है। अब इसका बेटा इसका बताओ 1/3 पाई r स्क्वायर को रेडियस तो सेम है लेकिन h बदल गई फिर ये 2/3 पाई अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं पाई r इसमें भी वैल्यू मत लगाना बहुत लेंथी हो जाएगी बेटा बिल्कुल भी मत लगाना अभी वैल्यू माइनस का 2/3 के साइन चेंज होगा ब्रैकेट लगा पाई r देखो आप कुछ कॉमन आ रहा है पाई कॉमन r स्क्वायर कॉमन इस तरह से कैलकुलेट बड़ी आसान करने की कोशिश करो क्या बचा माइनस क्या बचा -2/3 पाई कॉमन और ये रखो भाई अब आएगा है अब आप रखो एकदम परफेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल देखो क्या क्या दे रखा है डायमीटर ऑफ बेस कितना दे रखा है डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर रेडियस बताओ कितनी हो गई नेक्स्ट डिनोमिनेटर वॉल्यूम होता है f आगे आना सर्कुलर सिलेंडर फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वन चलो बाकी हाइट कितनी है द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट कितनी रखी है आपको तो ये वाली पोर्शन कितनी होगी ये भी 2 होगी ये भी कितनी होगी ये भी 2 हो गई 2 और 2 टोटल कितनी आ गई ले मेरे बच्चे वैल्यू लगा दे मेरे बच्चे मैं क्या बताऊं इसमें भैया लगाओ वैल्यू y की वैल्यू कितनी 22 बाय 3.14 लिखती है r होएगा ये 4 ये 2 बाय ये 2 और 2 अपॉन कर लो यार सॉल्व आप कंसेप्ट समझ में आया तुम्हें ये है कंसेप्ट अब तो समझ नहीं आया अब भी नहीं आया क्लियर है बना आ गया और अच्छे से करा दिया मैंने सुपर बनाओ वीडियो तो इतने अच्छे से करा दिया अरे आप अपनी वीडियो लगे हैं चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप ये मत करना आप ये पता कौन करना ये वाला ये बहन की बात चालू वाला क्वेश्चन सॉल्व तो आप कर ही लो चुके होंगे एक की बात को वो बात का आंसर अभी भी नहीं आ रहा होगा आपका लेकिन वैसे एक्चुअली में यही है तो भाई ना क्या है गुलाब जामुन है और ये तो कैसा दे रखा है तो इसमें दो तो क्या हो गए हेमिस्फीयर और एक क्या हो गया जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम बताओ सबसे पहले तो बताओ बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस देख आधा ये मिला के एक बना तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सीधे सीधे किसका लगाओ बहुत बढ़िया बात अब देखो ये क्या क्या दे रखा है बता दो ये शेप ऑफ सिलेंडर टू हेमिस्फेरिकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर लेंथ कितनी है और ये बेटा ये कितनी है 2 पॉइंट तो पहले
4 चौक 16 कैसे लगा? 1 4 गुण 4 और 1 अपॉन काटा भी कुछ बचता ना अभी, और छोटा सा काटना है, बोल रहा हूँ ये काटना कहाँ 0.2 क्योंकि 7 पूजा होगा इनटू 1 पॉइंट इधर ऐसे हम लोग 3 दूनी 6 और 3 दूनी प्लस का 5 पॉइंट अपॉन में अभी ये नहीं काटा भी तो बिल्कुल काटा भी नहीं करनी। कितने गुना क्या होगा पूछा है, मोटी फाइंड क्या कर दो इसकी 6 और 6 12 के लगा 1 6 और 6 12 अपॉन में इसका कितना परसेंट निकालना है 30%। तो 30% भी निकाल दो 30 बटे कितना अपने आप आंसर आएगा बेटा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख 0 से 0 और 5 का 5 2 कितने का 3 से 3 कितना आराम से हो गया कैलकुलेशन होती है है बेकार। इन सब की क्या कर देना आपस में, ये आपका क्या आ गया अभी समझ में आया पक्का। अब मत कहना सर मेरे लिए वॉल्यूम नहीं है, आप प्रैक्टिस मांगेगा ही, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा दिया कैसे वॉल्यूम ऐड करना है, कैसे आपको एरिया सर्किट करना है। ये अभी नहीं है तो भाई साहब मेरे पास कुछ नहीं है भाई, जड़ी बूटी थोड़ी फाइल चला के खा के लेके बैठ गए आपको देने के लिए भाई, थोड़ी प्रैक्टिस तो मांगेगी ये कि कैलकुलेशन आपको करना होगी, आपको पता होगा कि अपनी चीज को क्या मानना है कैसे मानना है। जब तक ये नहीं करोगे फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक उठना सीख लोगे इसका कुछ नहीं कर पाओगे। देखो बेटा एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, बहुत बढ़िया बात। जाओ जहां में ऐसे की बॉडी काटते हैं या ओके तो पेन स्टैंड बनाओगे तो होना होगा ना पूरा ऐसे करके पेन लगाने के लिए कितने कोण बना रखे हैं हमने 4 कहना मतलब कितना वॉल्यूम लगा रहे हैं यहां, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ दिस फोर कोण माइनस कर लो दोनों को, खत्म हो गई कहानी। ऐसा हजम कहेंगे लॉजिक लॉजिक से करो क्वेश्चन, कुछ नहीं है डायमेंशन लगाओ इसका भाई रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा रखो मत यार n into p into ये कितना हो गया आप बताओ, ये हो गया क्यूबॉइड का माइनस क्या कर दोगे आप इसमें माइनस कर दोगे 4 क्योंकि 4 क्या है हमारे पास कोण और वॉल्यूम ऑफ किसका आ जाएगा कोण, ये हो गया लगाओ फॉर्मूला काटा पीटी करो और अभी नहीं आया मुझे भाई साहब हमको लॉजिक तरीके से मैंने जितना था मैंने सब बता दिया आप लोगों को। फिर भी देख लें कह रहे हैं मेथड इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन। ओके सर एक मेथड इज शेप इन द इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर विद ओपन, ऊपर से ओपन है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इट्स फिल्ड विद वाटर, पूरी तरीके से भरा है किसने पानी से, इसके अंदर भरा है कौन दारू को सॉरी बेटा वाटर, ठीक है बेटा। उसके बाद में कुछ नाम क्या कह रहा है इट्स फिल्ड विद वाटर एट वेरी लीड शॉट, इसमें कुछ क्या डालते हो आप लीड शॉट, की कैसी होती है छोटी छोटी गोलियां कंचे जैसी बिल्कुल ऐसी गोलियां, ये वो गोली इसके अंदर डाली जाती हैं जो स्फेरिकल शेप की होती है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है बच्चा, जब आप इसके अंदर डालते हो ना तो 1/4 पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, जब आप इसके अंदर ये लीड शॉट डालते हो तो 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, तो क्या होगा मान लो नंबर ऑफ लीड शॉट्स को क्या मानो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितनी हो गई n इनटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट स्फीयर मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना पानी बाहर निकला 1/4 किसमें से निकला ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ हटाओ सामने की हटाओ n ऐसे 4/3 पाई r 1/, कोन का वॉल्यूम 1/, पाई r स्क्वायर पे चेंज कर देना क्योंकि रेडियस अलग है इनटू पाई से पाई 3 से 3 4 चौक इनटू r क्यूब, रेडियस कितनी है उसकी 0.5 का क्या बचा r स्क्वायर, रेडियस कितनी है 5 का, हाइट बताओ कितनी है तो n इनटू 0.5 इनटू 0. बराबर इनटू या अपॉन में लेकर के आओ 25 इनटू अपॉन 16 इनटू 0.5 पहले एक और है ओके तो एक और आ जाएगा 0.5 इनटू 0.5 इनटू 0.5 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ पॉइंट बढ़ाओ 0 बढ़ाओ पॉइंट बढ़ाओ 0 बढ़ाओ बचा 25 25 से 25 तेल लगाने, ठीक है 8 एकम 8 1 2 3 8 दूनी 2 5 कितनी लीड शॉट डाल दी ये मेरे बच्चे खत्म हो गए
भैया कमाल का क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी मेहनत मांगता है। आप अगर को अच्छे से करोगे तो ये चट्टी आप ये लगाना ऐसे करोगे, ऐसे करके मारोगे आगे। आप इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तो करा दिया, इंपॉर्टेंट क्या बचा? इंपॉर्टेंट है करनी थी, जो था वो करा दिया। ठीक है भैया, प्रैक्टिस करते रहो, बाकी ऐसा कुछ है दिमाग में अब हल्के में तो लोग सी निकलना है। चलो ये देखो क्या है, पहले का क्लास है ओके, जिसकी टेक्स्ट इलेक्ट्रिकल ये देखो ये ऐसा रखा है और यहाँ पे ये गर्दन कैसे है, ये हो गया भैया, तो क्या बना फिर सही बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिसका डायमीटर रखा है ऊपर से आपको ये 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट का कितना रखा है 8 पॉइंट। भाई मैंने अबाउट द वोल्ट का चार्ट देख, एक चार्ट ने एक्सपेरिमेंट का इसका वॉल्यूम कितना आया, तुम चेक करके दिखाओगे इसका वॉल्यूम कितना होगा या नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में मैं क्या बताऊं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ प्लस स्फीयर, हां ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर, इसका 4/3 पाई r, पाई कॉमन, बस और कुछ कॉमन नहीं आएगा। उसके लिए r स्क्वायर 1 का स्क्वायर, हाइट 4/3 r क्यूब 8.85 का क्या बताऊं इसमें, 8.85 का क्यूब निकालना बताओ, बताओ 8.85 का क्यूब कैसे निकालेंगे, ये भाई का मल्टीप्लाई कर लियो, सही है, पहले इन दो की करियो, जो आंसर है आपको 85 से कर लियो, समझ तो गए हो, नहीं समझे तो बताओ। अगर इसके करीब आ गया तो ये बंदा ठीक है, और अगर इससे बहुत ज्यादा या इससे बहुत कम आया तो ये बंदा गलत है। और समझ गया, नहीं समझ पाए, सर्वे करिए, बोलिए खत्म।